प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इसी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इफ़ और अनलेस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जांपल्स के बारे में। तो इसमें कैसे हम इजीली इफ़ और अनलेस के एग्जांपल्स को समझ सकते हैं, कहाँ पे इफ़ लगाना चाहिए, कहाँ पे अनलेस लगाना चाहिए। मैंने पहले पिछले वीडियो में मैंने बताया था इसके बारे में कि कहाँ कहाँ पे इफ़ और अनलेस लगता है। उसी को हम एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं। आप कोई एक बात बता दूं, कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ है, वो यदि आपको एक्सपर्ट होना है उसमें, तो आपको केवल प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। प्रैक्टिस ही मेन चीज़ है। तो आप इसके एग्जांपल्स को बार बार बनाएं। कई सारे एग्जांपल्स आपके सामने में आएंगे, तो इफ़ कहाँ पे लगता है और अनलेस कहाँ पे लगता है, ये क्लियर होते जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं एग्जांपल्स पे ले चलता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग इफ़ और अनलेस। खाली स्थान को भरिए इफ़ या फिर अनलेस लगा करके। मैंने पहले ही बताया था बच्चों कि पिछले वीडियो में कि इफ़ के साथ में हमेशा नेगेटिव वर्ड साथ में रहता है, और अनलेस के साथ, अनलेस अपने आप में नेगेटिव होने की वजह से सेंटेंस को नेगेटिव बना देता है। इस कारण इसके साथ में वर्ब का एक असर्टिव फॉर्म रहता है, एक सकारात्मक क्रिया रहती है। तो आपको इन सब चीज़ों को सोचते हुए चलना है, समझना है। तो पहला क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, ब्लैंक खाली स्थान, यू हेल्प मी, आई विल बी अनेबल टू डू इट। देखिए, इसको पहले हिंदी में समझिए। मैं पहले बताया, हिंदी में आपको पहले समझना है, कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपको सरल हो जाता है इसको अनलेस लगाना है, इफ लगाना है। तो देख लीजिए बच्चों, पहले पार्ट में बोला यू हेल्प मी। इफ अनलेस है तो कंडीशनल है, मतलब यदि तो लगाना पड़ेगा। तो यदि तुम मेरी मदद करते हो, ये यू हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद करते हो, आई विल बी अनेबल टू डू इट, यदि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं ये काम करने में, ये काम नहीं कर पाऊंगा। आई विल बी अनेबल टू डू इट, मैं ये काम को नहीं कर पाऊंगा। तो भाई तुम मदद करोगे तो मैं कर पाऊंगा। ये यदि मैंने इफ लगाया तब बोल रहा हूँ। यदि मैंने इफ लगाया, इफ यू हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद करते हो, तो आई विल बी अनेबल टू डू इट, मैं ये काम करने में असमर्थ हूँ, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो इसमें क्या बोल रहा है बच्चों की नकारात्मक चीज पहले बता दिया जा रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है, यदि तुमने मेरी मदद नहीं किया तो मैं निश्चित रूप से इस काम को नहीं कर पाऊंगा। तो ये नकारात्मक दूसरा होने की वजह से आपको पहले को भी नकारात्मक बनाना पड़ेगा। और इफ है, इफ के साथ में आप इफ लगाते हैं तो सकारात्मक हो जाएगा, एक असर्टिव सेंटेंस बन जाएगा। इस कारण मैं यहाँ पे अनलेस लगाऊंगा, जिससे ये सेंटेंस है वो नेगेटिव बन जाएगा, और इसी के ऊपर डिपेंड ये सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस सेंटेंस में क्या होगा बच्चों, अनलेस यू हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करते। इसका अर्थ हो गया अनलेस यू हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करते। यहाँ पे करते लिखता, इफ रहता तो करते, यदि तुम मेरी मदद करते। तो यहाँ पे अनलेस होने की वजह से यदि तुम मेरी मदद नहीं करते हो तो आई विल बी अनेबल टू डू इट, मैं यह नहीं कर पाऊंगा, मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा, मैं ये काम करने में असमर्थ हो जाऊंगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, यहाँ पे अनलेस खाली स्थान पे लगेगा। ठीक है, अनलेस अपने आप में निगेटिव होता है, इसकी वजह से बाकी सेंटेंस को निगेटिव बना दिया और इसके कंफर्ट में ला दिया, तब दोनों सेंटेंस है वो कंप्लीट होता है। यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बोलता है बच्चों, आई मीट हिम, आई मीट हिम, मैं मिलूंगा, मैं मिलूंगा, आई विल टेल हिम द होल ट्रूथ, मैं उसको जब मैं मिलूंगा तो मैं उसे सारी बातें, सारी सच्चाई है वो बता दूंगा। आई विल टेल हिम, मैं उसे सारी सच्चाई है, होल ट्रूथ, सारी सच्चाई है उसे बता दूंगा। तो यहाँ पे मैं इफ लगाऊंगा। यदि अनलेस लगा तो देखिए, अनलेस इफ लगाया तो यदि मैं उससे मिलूंगा, मिलता हूं, जब मैं उससे यदि मैं मिलता हूं तो मैं उसे सारी सच्चाई बता दूंगा। अनलेस लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, यदि मैं उससे नहीं मिलता हूं, यदि मैं उससे नहीं मिलता हूं, आई विल टेल हिम द होल ट्रूथ, यदि मैं उससे नहीं मिलूंगा मैं उससे सच्चाई कहूंगा। तो इस प्रकार से बच्चों, तो हम यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा इफ, यदि मैं उससे मिलता हूँ तो मैं उसे सारी सच्चाई बता दूंगा।
तो ऐसी सेंटेंस को बार बार ध्यान में रखें और कहाँ पे निगेटिव बन रहा है, कहाँ पे असर्टिव बन रहा है, उसको समझना है और इफ और अनलेस लगाना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यू वॉन्ट गेट वेल, यू विल नॉट। हम लोगों ने क्वेश्चन टैग में इससे पहले 2 वीडियो पहले मैंने बनाया था क्वेश्चन टैग, उसमें वांट का फॉर्म बताया था। ये वांट है मतलब विल नॉट, विल नॉट मतलब फ्यूचर टेंस। यू विल नॉट गेट वेल, तुम अच्छे नहीं हो पाओगे, तुम ठीक नहीं हो पाओगे, तुम्हारा स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं हो पाएगा यदि तुम यू स्टॉप स्मोकिंग, तुम धूम्रपान करना रुकोगे, तुम धूम्रपान करना रोकोगे, बंद करोगे, तो तुम ठीक नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पे सेंटेंस में यदि तुम धूम्रपान करना, यहाँ पे बताया जा रहा है कि धूम्रपान करना रोक रहे हो, तो यहाँ पे सेंटेंस है वो मिल नहीं पा रहा है। यहाँ पे बोला यू स्टॉप स्मोकिंग, तुम धूम्रपान करना बंद करोगे। यू विल नॉट गेट वेल, तो तुम अच्छे नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पे ये निगेटिव होने की वजह से मैंने इसको भी निगेटिव बनाया। तो उसमें हिंदी में जब ट्रांसलेट करूंगा तब हो पाएगा कि यदि तुम धूम्रपान करना नहीं रोकोगे, यदि तुम धूम्रपान करना, स्मोकिंग करना नहीं रोकते हो, तो तुम ठीक नहीं हो पाओगे। तो इस प्रकार से बच्चों ये हिंदी में ट्रांसलेट होने के बाद समझ में आता है सेंटेंस कहाँ पे किस तरह से जुड़ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं डी में। तो यू एक्सरसाइज रेगुलरली, यू विल नॉट बी एबल टू लॉस सम वेट। देखिए अलग अलग पार्ट को अलग अलग हिस्से में बता देता हूं। यू एक्सरसाइज रेगुलरली, तुम एक्सरसाइज हर रोज करते हो, नियमित रूप से व्यायाम करते हो। यू विल नॉट बी एबल टू लॉस सम वेट, तो तुम कुछ वजन को नहीं घटा पाओगे, तुम कुछ वजन को घटा पाने में असमर्थ हो पाओगे, नहीं घटा पाओगे तुम कुछ वेट को, कुछ वजन को। इसमें क्या बोला, यदि तुम नियमित रूप से व्यायाम करोगे तो तुम कुछ वेट को कम नहीं कर पाओगे, भार को कम नहीं कर पाओगे। तो इस प्रकार से ये जम नहीं रहा है। यदि इफ लगाता हूं तो यदि तुम हर रोज रेगुलरली एक्सरसाइज करोगे तो ये तुम अपना जो भार है, वजन है, उसे कम नहीं कर पाओगे। इसका मतलब यू वॉन्ट, विल नॉट, तुम नहीं कर पाओगे। बी एबल टू लॉस, भाई तुम अपना वेट कम करना चाहते हो। तो ये सेंटेंस है, एक में सकारात्मक बता रहा है, एक में नकारात्मक, तो इसको दोनों को निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव बनाना है। इसलिए मैं यहाँ पे लगाया बच्चों अनलेस। अनलेस निगेटिव बन के इस सेंटेंस को पूरा निगेटिव बना दिया। तो इसमें बोला यदि तुम हर रोज एक्सरसाइज नहीं करते हो, इसका अर्थ हो गया इफ यू एक्सरसाइज रेगुलरली, अनलेस यू एक्सरसाइज रेगुलरली, यदि तुम रोज व्यायाम नहीं करते हो तो तुम अपने रोज व्यायाम नहीं कर पाने की वजह से तुम अपना भार है वो कम नहीं कर पाओगे। अब ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसी को ही एक नए तरीके से बताया गया है। यू एक्सरसाइज रेगुलरली, तुम हर रोज यदि व्यायाम करते हो, यू विल लॉस सम वेट, तुम निश्चित ही कुछ भार, कुछ वजन कम कर सकते हो। यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, तो थोड़ा ध्यान में रखते चलना है। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, इफ लगाना है। यदि तुम हर रोज नियमित व्यायाम करते हो तो तुम निश्चित रूप से अपने कुछ भार है, कुछ वजन है, उसको कम कर सकते हो। तो निगेटिविटीज़ को थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलना है और उसी से आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे अनलेस लगेगा और कौन सी जगह पे इफ। जब आप हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो वो ऐसे ही चलते जाता है। और कुछ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों जिसको मैं थोड़ा सा फास्टली कंप्लीट करता हूँ, हिंदी में समझते हैं, उसके बाद उसका आंसर फट से आ जाएगा। द टीचर विल बी फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब गुस्सा करना। तो शिक्षक है गुस्सा करेगा, भाई टीचर है वो गुस्सा करेगा। कब करेगा, यू डोंट द होमवर्क, तुम्हारे पास यदि होमवर्क नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, तो तुम टीचर है वो क्या करेगा, गुस्सा करेगा। तो यहाँ पे डोंट पहले से लगा हुआ है, तो निश्चित ही सिंपल सी बात है, आपको इफ लगाना है। तो यदि तुम होमवर्क नहीं किए होगे तो तुम्हारा शिक्षक है वो तुम पर गुस्सा होगा। ये हो गया इफ लगा यहाँ पे। यहीं पहले से रहता तो यहाँ पे डोंट हट जाता और वहां पे ये नकारात्मक बन जाता, उल्टा हो जाता, है ना। तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रखते चलना है। अगला क्वेश्चन बोलता है यू कांट गो ऑन वेकेशन, तुम कांट गो ऑन वेकेशन, तुम छुट्टी पे नहीं जा सकते।
यू डोंट सेव सम मनी, तुमने 1 भी रुपया जमा नहीं किया है इसलिए तुम नहीं जा सकते, वेकेशन पे नहीं जा सकते। तो यहाँ पे डोंट ये निगेटिव पहले से बना हुआ है और यहाँ पे निगेटिव बन रहा है, इसकी वजह से इसमें भी इफ लगेगा प्यारे बच्चों। और अगला वाला जैसे भी एक और क्वेश्चन जैसे दिख रहा है यहाँ पे, यू विल फील कोल्ड, तुम्हें ठंड लग रही होगी, तुम्हें ठंड लगेगी, तुम्हें ठंड महसूस हो रही होगी। यू वियर वार्म जैकेट, तुमने गर्म कपड़े पहने हैं इसकी वजह से तुम्हें ठंड लग रही होगी। तो ये तो पूरा डिफरेंट है, तो इसकी वजह से इसको मुझे क्या बनाना पड़ेगा, निगेटिव बनाना पड़ेगा। तुमने गर्म कपड़े नहीं पहने होंगे इस कारण तुम्हें ठंड लग रही होगी, तो इसकी वजह से इसको निगेटिव बनाने के लिए मैंने क्या लगाया प्यारे बच्चों, अनलेस। अनलेस यू वियर ए वार्म जैकेट, यदि तुमने गर्म कपड़े नहीं पहने हैं तो तुम्हें ठंड लग रही होगी। इस प्रकार से यहाँ पे अनलेस लगा। अगला क्वेश्चन बोलता है वी विल अराइव्ड ऑन टाइम, हम लोग समय में पहुंच जाएंगे। वी विल अराइव्ड ऑन टाइम, समय पे हम बिल्कुल पहुंच जाएंगे। वी हरी, हमें जल्दी करना चाहिए। तो इफ लगाया तो जल्दबाजी करना चाहिए। अनलेस लगाया यदि हम जल्दबाजी नहीं करेंगे तो हम समय पे पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें कई सारी चीजें हैं, थोड़ा ध्यान में रखेंगे। निगेटिव नहीं बन पा रहा है, आपको ध्यान में रखें, तब जाकर मैंने क्या लगाया, इफ लगाया। यदि मैं जल्दबाजी करते हाँ यदि हम जल्दबाजी करेंगे, जल्दी करेंगे तो निश्चित रूप से समय में पहुंच जाएंगे। तो बच्चों इन्हीं छोटी छोटी सेंटेंस को समझें और इफ और अनलेस को लगाएं, इससे क्लियर होती है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, डोंट कॉल मी, मुझे मत बुलाना, मुझे कॉल नहीं करना, मुझे कॉल करके नहीं बुलाना। इट्स एन इमरजेंसी। इफ लगाता हूं तो यदि कोई इमरजेंसी हो, कोई आपातकाल हो तो मुझे मत बुलाना, तो ये गलत हो जाएगा। यदि जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, इट्स एन इमरजेंसी। यदि अनलेस इट्स एन इमरजेंसी, जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, यहां पे इमरजेंसी हो बोल रहा है, एन इमरजेंसी, इट इज नॉट इमरजेंसी, इसका मतलब अनलेस हो गया, अनलेस लगेगा। तो यदि जब तक कोई आपातकाल या इमरजेंसी ना हो मुझे कॉल नहीं करना। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपके सामने कई सारे क्वेश्चन आते जाएंगे तो आपको ये इजीली समझ में आते जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट पर पूछ सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ में। पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।